हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बाद बताएंगे आपको रिडक्शन क्या होता है ना। तो आप देखिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इज ए प्रोसेस इज ए प्रोसेस in which involve ना। तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन में, वो आप देखिएगा। फर्स्ट होगा आपका एडिशन ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या आप कह सकते हैं कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना, या कह सकते हैं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना। इसके बाद सेकंड आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो इसके स्थान पे और लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इसके बाद आता है थर्ड क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ आता है, फोर्थ क्या है, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसी पे कह सकते हैं कि डिक्रीज इन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो आप इसमें कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का सेंस ये है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो क्या करता है, या उसके जगह पे आप कोई दूसरा एटम ले सकते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे आपके हाइड्रोजन फैमिली का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, ये सब रहते हैं। ऐसे जैसे नाइट्रोजन हो गया ना, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई और दूसरा आप ले सकते हैं। यहाँ पर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना। अगर ऐसे केस आ जाए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो जाए ना, तो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। या हाइड्रोजन की जगह पर आप क्या रह सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जैसे लिथियम है, सोडियम है ना, तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, आप इनको भी रख सकते हैं ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना। यहाँ पर फोर्थ है इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन और निकलता चला जाएगा और उसमें जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी ना। फिर उसके स्थान पे और क्या लिखा है ऑब्लिक में, डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ना। तो मतलब ये है कि कोई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं करेगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लीव करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी ना। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल से वो निकालता जाएगा, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चारों स्टेप को हम जो है आपको दिखाएंगे कैसे फॉलो करता है, इसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसके बाद हम मिटाएं तो आगे बताएं। फिर इसके बाद क्या होता है देखिएगा, फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। तो देखिएगा जैसे ये कार्बन है, कार्बन में क्या है ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो यहाँ पर बना लेता है CO2 ना। क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो जो है 4 होती है ना, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 ऑक्सीजन को चारों इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ऑक्सीजन को तो यहाँ पर CO2 बना देगा जो कि इस फॉर्म में रहेगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में पहुंच जाएगा, जिसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर +4 हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम इसको कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट दिया गया था उसका है। ऐसे है जैसे आपका कापर है ना, और कापर में आप जो है ऑक्सीजन को ऐड करना चाहते हैं ना, तो ये बना लेता है CuO, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम इसका दोनों साइड इक्वल कर लें एटम को। यहाँ पर देखिए यहाँ दो दो है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आप देखेंगे 2 कॉपर यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 कॉपर यहाँ। तो ये बना लेता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी देखेंगे कॉपर जो है, यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कॉपर का, तो हो जाएगा X +-2 इक्वल टू 0, X इक्वल टू हो जाएगा +2 ना। तो ये हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट ना। एक चीज और आप जो है अपने नॉलेज के लिए जानते रहिएगा, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है वहां अस लगता है OUS, और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो जाता है वहां इक लगता है ना। तो जैसे आप देखेंगे ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है कॉपर, इसलिए यहाँ पर क्यूप्रिक लग गया है ना। अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अस कहेंगे। जैसे आपका Cu2O है, Cu2O है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड
ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे इस कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये आपका जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड बना ले रहा है। तो हम इसको कहेंगे इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं वो उनका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसी स्थिति आती है कि हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है, तब पर भी हम कहेंगे उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। तो ऐसे केसेस में देखेंगे, सेकंड वाला देखेंगे, जैसे H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें आप जो है Cl2 जो है ऐड कर दीजिए, क्लोरीन गैस। और जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सल्फर प्लस हो जाएगा HCl, यहाँ ट्वाइस HCl हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऐड हुआ था वो रिमूव हो गया है ना। और किस फॉर्म में रिमूव होगा, ये आपका जैसे रिमूव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की मैक्सिमलिटी बढ़ जाएगी ना। और जब पॉजिटिव चार्ज की मैक्सिमलिटी बढ़ जाएगी तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोसेस हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इतना हो गया ना। इसके बाद जो है सेकंड आप मान लीजिए क्लोरीन के यहाँ ऑक्सीजन को ले रहे हैं H2S प्लस O2 ना। तो यहाँ पर ये बना लेता है सल्फर प्लस H2O ना। और जब सल्फर प्लस H2O बना लेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रहेगी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा सल्फर की। मतलब यह है कि यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। और कितना बढ़ेगा, वो आपका +2 फॉर्म में बढ़ेगा। मतलब ये है 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो यहाँ पर +2 हो जाएगा ना। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो यहाँ भी +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बढ़ जाएगा ना। यहाँ 0 है, यहाँ +2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है ना। तीसरा वाला स्टेटमेंट आप देखेंगे और वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे अवस्थाओं में देखेंगे जैसे आपका सोडियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, इसके बाद होता है 3s1। तो ये क्या करेगा, या तो ये जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, इतना इलेक्ट्रॉन को ले ना, या तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, इतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं उसको रिजेक्ट कर दे ना। और वो किस फॉर्म को फाइंड आउट कर ले, नोबल गैसेस के फॉर्म को फाइंड आउट कर ले ना। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है ना, बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन ये रिजेक्ट कर दे ना। और जब एक इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर देता है तो ये क्या फाइंड आउट कर लेगा, ये आपका नोबल गैसेस के फॉर्म को फाइंड आउट कर लेगा। तो इसलिए ये क्या करता है, Na+ फॉर्म में पहुंच जाता है और ये जो है क्या कर लेता है, यही ऑक्सीडेशन कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ये किसके फॉर्म को फाइंड आउट कर लेता है, नियान के फॉर्म को फाइंड आउट कर लेता है, क्योंकि नियान का 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये भी जो है सोडियम 11 से 10 में पहुंच जाता है, तो ये नियान के फॉर्म के जैसे बन जाता है ना। ऐसे ही आप जो है कार्बन का देखेंगे या कोई और मान लीजिए कार्बन, ऐसे ही आप जैसे मान लीजिए दूसरा कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम का क्या करेंगे, कैल्शियम का आप जो है यहाँ पर देखेंगे
तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद होता है 4s2। यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक आप 18 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और जब 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होता है तो यहाँ से अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर देता है तो ये भी जो है नोबल गैसेस के फॉर्म को फाइंड आउट कर लेता है। कैल्शियम से किस में पहुंच जाता है, आर्गन में ना, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता है, ये आर्गन में पहुंच जाता है। ये आपका जो है मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म को फाइंड आउट कर लेता है ना। ऐसे ही और डिफरेंट है, जैसे आपके लिथियम है ना, जैसे आपके बेरिलियम है, जैसे आपके मैग्नीशियम है, जैसे आपका एल्युमिनियम है। तो आप जो है डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल का यूज करके उसको समझ सकते हैं ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका फोर्थ, और वो है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट घटता जाता है ना। तो फोर्थ का आप देखेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे आपका Fe है, Fe2+ है ना। पहले क्या करेगा, पहले तो Fe आपका देखिए यहां से क्या करेगा, पहले आयरन हुआ ना, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो हो जाएगा Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद क्या करता है, अगेन पॉजिटिविटी बढ़ता जाता है, वो बढ़ता है ऐसे Fe2+ से, फिर ये रिलीज करता है 1 इलेक्ट्रॉन को और ये बढ़ जाता है Fe3+ में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे देखेंगे कि इसमें जो है जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर 0 पॉजिटिव करेक्टर था, यहाँ पर 0 पॉजिटिव करेक्टर था, यहाँ पर +2 आया है ना, और फिर उसके बाद क्या हुआ है, इस +2 से यहाँ पर +3 पॉजिटिव करेक्टर बढ़ गया है ना। तो मतलब ये है कि फोर्थ का जो स्टेटमेंट है ये जो है यहाँ ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन होगा, और हम ये जानेंगे जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है ना। इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा रिडक्शन। Reduction is a process. Reduction is a process which involve मतलब ये है जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे, वैसे जो है रिडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है वो चीजें आपको बतानी है। इसमें फर्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक में आप लिखेंगे आर करके, या अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेकंड है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप लिख करके लिखेंगे और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। थर्ड ये है कि डिक्रीज होता जाएगा क्या आपका जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ना, और इंक्रीज होता जाएगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर या इसके पहले गेन करने का है ना, यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फोर्थ आएगा आपका, और वो होगा कि इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ना, एंड इट्स वाइस वर्सा, मतलब कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कर जाएगा क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आप देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये है कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन का निकल जाना होता है, या कोई अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे एटम जब निकलते जाएंगे तो आप जो है ये इसमें जो है जान जाइएगा कि रिडक्शन हो रहा है ना। दूसरा क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता जा रहा है तो आप जो है ये जान जाइएगा कि उसमें जो है रिडक्शन हो रही है, या हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ना, तो भी आप जान जाइएगा कि ये जो है रिडक्शन प्रोसीड हो रही है इसमें। ऐसे जो है थर्ड है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तीन किया, तो आप जान जाइएगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि इसमें रिडक्शन हो रहा है ना। ऐसे आप जान जाइएगा कि इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन, मतलब ये है कि नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए, तो आप कहेंगे इसमें रिडक्शन हो रहा है। और इसके वाइस वर्सा क्या होगा, इसके उल्टा डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यह है जब एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा तो पॉजिटिविटी अपने आप घटती चली जाएगी, तो भी आप जानिएगा कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद चलिए एग्जाम्पल को लेकर के हम इन चारों जो स्टेटमेंट दिए गए इनको जो है कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें रिडक्शन हो रहा है इन चारों स्टेटमेंट से ना। आप देखिएगा जैसे है फर्स्ट का स्टेटमेंट देखिएगा, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ना, जैसे पोटेशियम आपका क्लोरेट है KClO3 है, तो उसमें जो है जब पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और जो है HCl में ना। तो इसको देखेंगे, देखिए KClO3 यह है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है KCl में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस जो है O2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्या है, इसका हम जो है पहले बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस में यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए मान लीजिए, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर उसके बाद ये देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो जो है आपका जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो जो है बैलेंस हो जाएगा। इसमें देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड था ना,
और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल जा रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है ना। और जब ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन आपका जो है सेंट्रल मेटल एटम है, यही CMa है। CMa मतलब सेंट्रल मेटल एटम ना। अब क्लोरीन ही क्यों है, क्योंकि इसके पास जो है एक से अधिक जो है इलेक्ट्रॉन है किसी से पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ना, ये हो जाएगा +1, पोटेशियम का +1 होता है, क्लोरीन का X मान लेंगे, और ऑक्सीजन का क्या है -2 होता है, तो +-2 × 3 = 0 लिख देंगे। यहाँ पर करेंगे +1 + X, ये -6 हो जाएगा = 0, X = हो जाएगा +5 ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। और जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम का +1 होता है, +X = 0 करेंगे तो X = हो जाएगा -1 ना। और देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में है, -1 है, -1 यह है। -1 होने का मतलब ये है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ना। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो हम ये चीजें जो है मान लेंगे या जान जाएंगे कि रिडक्शन हो रहा है इसमें ना। ऐसे जो है सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा इसका, सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो आप कहेंगे किसमें रिडक्शन हो रहा है, तो जैसे नाइट्रोजन है N2 + थ्राइस H2, ये बना देता है ट्वाइस NH3 ना। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है N2 का ना, और यहाँ ये हाइड्रोजन का 0 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमको नाइट्रोजन का निकालना है तो X +1 ना, X +1, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है तो यहाँ +1 × 3 = 0, तो X = हो जाएगा -3। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे नाइट्रोजन का तो X = -3 आ रहा है। -3 का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है दूसरे से ना, और जब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो यहाँ से 0 से -3 में चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। इसके बाद जो है थर्ड क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आप देखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जैसे आपका जिंक है ना, जिंक 2+ में है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है जिंक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मतलब ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता जाएगा तो इसमें जान लीजिए कि रिडक्शन हो रहा है ना। ऐसे फिर क्या है, यही जिंक जो है +1 वाला एक इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया +1 हो गया, फिर उसके बाद जो है जिंक का +1 है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जिंक में कन्वर्ट हो गया, इस समय इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया ना। तो ऐसे जो है समझ सकते हैं कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे आपका ऐसे हाइड्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट ले लीजिए, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सब क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं ना। इसमें आप देखिएगा जैसे फ्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन का जब 9 होता है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5 होगा ना।
और जब 5 होगा इसके ऑर्बिटल में देखेंगे तो ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो, एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नहीं तो ये जो है बन जाता नोबल गैसेस के फार्म को, नियान के फार्म को फाइंड आउट कर लेता। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए 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 फ्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, फ्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बना लेता है क्या, फ्लोरीन माइनस। ऐसे क्लोरीन आपका एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन माइनस बना लेता है। ब्रोमीन एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन और बना लेता है ब्रोमीन माइनस। मतलब ऐसे जो है आयोडीन करेगा, ऐसे एस्टाटीन करेगा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स जो एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रिडक्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो ये हो गया थर्ड वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद फोर्थ है ना। फोर्थ में आपको यही जानना है कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा तो उसमें जो है निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी ना। जैसे क्या है फोर्थ में, फोर्थ में आप देखिएगा जैसे आपका ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस में कन्वर्ट। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट नहीं हो रहा है ऑक्टेट ना, तो इसलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा और जब एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा तो ये बना लेगा ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज ना। और जब 2 माइनस चार्ज बना लेगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रिडक्शन में निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। अब कैसे बढ़ती है वो चीजें आप देखिएगा, यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेंज हो गया ना। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और चेंज होता है। तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ -1 है, इसके बाद यह यहाँ पर -2 हो जा रहा है। मतलब यह है कि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी घटती जाएगी। यहाँ पर जीरो है ना, -1 से ये पॉजिटिव है ना, इन कंपेरिजन टू दिस ये मोर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी देखेंगे आप जो है यहाँ पर घटती जाएगी, यहाँ -2 हो गया है। इसके बाद जो है एक रिएक्शन ऐसा देखिएगा जो दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो और वो क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, जिसमें रिडक्शन भी होता हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों प्रॉपर्टी एक ही रिएक्शन में दोनों प्रॉपर्टी फिल होती रहेगी, वो चीज आप देखिएगा। जैसे है Cu2 प्लस ट्वाइस Fe2 प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कॉपर में प्लस ट्वाइस Fe3 प्लस में ना। इसका मतलब यह है कि कॉपर 2 प्लस है ना, और कॉपर 2 प्लस जो है दो Fe2 प्लस से रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके क्या हो जा रहा है, यही Fe2 प्लस की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती जा रही है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 प्लस में। आप इसमें देखेंगे इस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 है। यहाँ पर आप देखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा +3 ना। यहाँ पर देखेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 हो जा रहा है ना, यहाँ पर आपका 0 हो जा रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये +2 से 0 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है,
तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिडक्शन बोलेंगे, इसलिए हम इसको रिडक्शन बोलेंगे। और क्योंकि ये +2 से आपका कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, +3 में ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना। इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक चीज और, एक पॉइंट जानने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। तो जो तो रिडक्शन करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है, तो ये है इसमें कॉपर, कॉपर ही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। अब कैसे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये है कि जो कॉपर 2+ है ना, ये जो है 2+ से आपका 0 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये है कि ये दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, दूसरे एटम को, दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन करके एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दूसरे एटम को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है ना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और इसमें जो ऑक्सीडेशन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट का क्या सेंस है, देखिए ये Fe2+ से कन्वर्ट हो जा रहा है Fe3+ में। मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन करके ये दूसरे किसी एटम को दे रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब यह है कि दूसरे एटम की रिडक्शन की प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है ना। ये रिडक्शन की प्रॉपर्टी को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडक्शन की प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है, आप इसमें समझिएगा, यही Fe2+ कॉपर 2+ के रिडक्शन की प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर है, मतलब रिडक्शन बढ़ती जा रही है। और कौन बढ़ा रहा है, ये Fe2+ बढ़ा रहा है, इसलिए हम Fe2+ को कहेंगे दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो